कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछाकल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की परम कृपा से ऑस्ट्रेलिया की पावन भूमि पावन इसलिए क्योंकि आप जैसे रसिकजन यहां रहते हैं, इसलिए पावन है। हरि भक्त परायण जहां निवास करें, वो स्थान अपने आप पावन होता चला जाता है। आप सब यहां निवास करते हैं, इसलिए ये पावन है। और क्योंकि हरि कथा यहां आई है, इसलिए भी ये पावन है। मेलबर्न में कथा विश्राम करके 2 दिन के लिए होबार्ट गए थे, तस्मानिया। वहां कथा का सत्र नहीं था। वहां के कुछ वैष्णवों से केवल पिछली साल हुई थी, पर इस साल केवल मिलना जुलना और थोड़ा भ्रमण आदि करके आज सीधे वहीं से आए हैं। और अब आज और कल 2 दिन एडिलेड में कथा आप सबके बीच करके और फिर आगे की यात्रा पर जाएंगे। 2 दिन का ये सत्र भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड में। मुझसे आज कह रहे थे, महाराज जी 2 ही दिन क्यों दिया आपने एडिलेड को, और वो भी दिए वीकडेज। बाकी सबको वीकेंड दे रहे हैं, और एडिलेड को आपने वो दिए जिन पर सब काम पर जाते हैं। प्रेम की असली परीक्षा तो आग पर चला के ही की जाती है। बाकी सबको वीकडेज दे रहे हैं, तो वहां पर 1000 लोग यदि कथा सुनने आ रहे हैं, तो उनमें से 10, 15, 20, 50, 100 लोग ऐसे भी आ रहे हैं। चलो वीकेंड है, भोजन बनाना नहीं पड़ेगा, वहीं चलते हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं कि चलो कुछ मिल जाएगा इसी बहाने। बाकी महाराज जी के 1 आध भजन थोड़े सुने हैं, पॉपुलर से हैं, थोड़ा नाच भी है, मनोरंजन भी हो जाएगा। पर वीकडेज में तो वो ही आएंगे जो तड़प रहे होंगे ठाकुर जी के, जो व्याकुल होंगे, जो वास्तव में प्रेमी होंगे, जो वास्तव में जिनको भोजन की सुध नहीं है, रोटी की सुध नहीं है, काम पर भी यही लग रहा है कि बस जल्दी करें, पहुंचे 6 बजे टाउन हॉल में जाके अपनी सीट पकड़ लें, महाराज जी आएंगे, 2 ही दिन के तो आ रहे हैं, फिर कथा सुनेंगे। तो इसलिए ये वीकडेज देकर के आप लोगों का प्रेम ही परखा जा रहा है। और जिस हिसाब से आप लोग वीकडेज में भी आए हैं, मन तो हो रहा है कि आप सबकी नजर उतार लें, लेकिन आप लोग ज्यादा अभिमान में ना आ जाओ, इसलिए बस बहुत अच्छा है। एडिलेड वासियों ने हमको बिना कथा प्रारंभ की करने से पहले ही हृदय जीत सा लिया है। अगली साल और कड़ी परीक्षा लेंगे आपके। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आएंगे। 2 से 3 दिन के लिए आएंगे, और आएंगे बिल्कुल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। क्या चीज? क्या? अरे एक बोलो क्या? 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे। देखते हैं, इतने तो हम सिडनी मेलबर्न को भी नहीं दे रहे, लेकिन अगली साल थोड़े बढ़ा के आएंगे, 3 या 4 दिन एडिलेड में देंगे। आज तक हमने एडिलेड को केवल क्रिकेट मैच के मैदान में लाइव ही देखा था, क्योंकि क्रिकेट के हम शौकीन हैं। तो जब मैच आता था, टेस्ट आता या कभी इंडिया टूर आता है ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ मैचेस होते थे। और फिर बाकी पिछली साल जब हर कथा में
मैं पूछता था कि एडिलेड से कितने लोग आए, तो 10-15 लोग तो हर कथा में मिलते थे। तो फिर मन हुआ कि इस साल एडिलेड चलते हैं और आप सबके बीच आने का ये अवसर, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपके बीच आ पाया। बातें तो हमारी होती रहेंगी, लेकिन जिस काम के लिए हम आए हैं वो है हरि चर्चा, वैष्णव चर्चा। वो चर्चा में थोड़ा हमारा ज़्यादा समय निकले, इसका हम प्रयास करेंगे। आज प्रथम दिन और विलंब तो हो ही गया है, अभी तो 8 ही बज गए, कथा का समय 9 बजे तक है, लेकिन जब तक ठाकुर जी चाहेंगे तब तक कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे। कल विश्राम दिवस है, आप लोग थोड़ा और समय से आ जाना, तो 6:30 बजे तक हम कथा प्रारंभ कर देंगे, 6:30-7 तक, ताकि 9 बजे तक पूरा 2-2.5 घंटा खूब आनंद हो। आज भी जा सकते हैं क्या 9 से ऊपर? कोई हॉल की दिक्कत तो नहीं, कहीं पकड़ के हमको फेंक दें बाहर? हाँ, तो हरि कृपा है कि हम यहाँ हरि चर्चा श्रवण के लिए आए। मेलबर्न में अभी 3 दिन तक भक्त चरित्र, कुछ भक्त भाव। अच्छा, एक बात निश्चित है कि ठाकुर जी का अपना कोई चरित्र नहीं है, भक्तों से ही ठाकुर जी का चरित्र बनता है। आप कहोगे कृष्ण लीला, तो कृष्ण लीला में नंद यशोदा कौन है? भले ही ठाकुर जी के पिता मां का भाव है, लेकिन है तो भक्त ही। मधुमंगल श्रीदामा कौन है? तनसुका मनसुका कौन है? अष्टसखियां कौन है? ललिता विशाखा कौन है? गिरिराज जी कौन है? ये सब भक्त ही तो हैं। ये हैं, इसलिए ठाकुर जी का चरित्र बनता है। अपना अगर कह दिया जाए अकेले ठाकुर जी का कोई चरित्र हो जाए, अकेले ठाकुर जी का कोई चरित्र नहीं। अर्जुन के कारण ठाकुर जी का चरित्र है, सुदामा के कारण ठाकुर जी का चरित्र है, उद्धव जी के कारण ठाकुर जी का चरित्र है। तो भक्तों से ही भक्तों से ही भगवत प्रकट होते हैं। तो उन्हीं भावों से हम लोग चर्चा सब जगह कर रहे हैं। कपिल देवूति संवाद है श्रीमद् भागवत में, और वहां भगवान ने अपने 4 प्रकार के गुण वाले भक्तों के बारे में बताया है। इसी विषय को लेकर के हम 2 दिन यहां चर्चा करेंगे। और आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो, संशय हो, तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कथा के बीच में नहीं। कल हमारे आने से पहले आप यहाँ लिख के स्टेज पर पहुंचा दीजिएगा अपने प्रश्न भगवत संबंधी होने चाहिए, भक्ति मार्ग संबंधी होने चाहिए, भक्ति पथिक भाव से होने चाहिए, कोई संसारी उसमें ना हो बातें। ऐसे प्रश्न आप कर लीजिएगा, तो हम कथा में आते ही पहले आपके उत्तर देंगे, फिर उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। और प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो कुछ मुख्य प्रश्न चुन करके उन पर उत्तर देके फिर कथा आगे करेंगे। कपिल देवूति संवाद, जहां पर देवहूति माता को भगवान कपिल, 24 अवतारों में एक अवतार भगवान का कपिल अवतार, कपिल भगवान ने विशेष रूप से सांख्य शास्त्र का निरूपण किया, जिसको हम दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी कहते हैं। भगवान कपिल से ही वो प्रकट हुई है। तब भगवान 4 प्रकार के अपने भक्तों के विषय में बताते हैं, तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। इन चारों भावों को सुनकर के आप लोग आकलन कीजिए कि क्या ये गुण मुझ में तो नहीं, और इन चारों में कौन प्रिय कौन अप्रिय, यह भी ठाकुर जी ने बताया। मुझे कौन से प्रिय है और कौन से अप्रिय है। तो सबसे पहला भगवान यहां वर्णन कर रहे हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। भक्ति योगो वह विधो मार्गेर्भामिनि भाव्यते, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विविद्यते। हे मां, अपनी मैया को प्रवचन कर रहे हैं। पूरा कपिल देवूति संवाद तो नहीं सुनाऊंगा मैं, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि अनेक प्रयास और तप करने के बाद भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए देवहूति माता के। और मैया ने, अच्छा ये बीच बीच में ये बहुत सुंदर हारमोनी चलती रहेगी बच्चों की, आप इसके सहित कथा सुनिएगा।
कहीं से चीखने की आएगी, कहीं से चिल्लाने की, कहीं से रोने की। तो ये तो स्वाभाविक है। तो ये इसके बीच में आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, मैं भी नहीं हूंगा। और ऐसा करना नहीं कि कल से आप आओ बच्चों को नहीं लाओ, बच्चों को तो जरूर लाना है, लेके आइए। पर बीच बीच में जब लगे कि बहुत ज्यादा ही हो रही है, हारमोनी की आवाज बहुत तेज हो रही है, तो थोड़ा उसको जो है सुला आइए या बाहर थोड़ा घुमा लाइए। क्योंकि इतना गंभीर प्रसंग कहेंगे, कुछ भाव, क्योंकि कई भाव प्रकट होते हैं और वो अगर उसमें विक्षेप ना हो, बस बच्चों को लाइएगा जरूर। लेकिन अपने भक्तों के गुण स्वयं भगवान बता रहे हैं कि मेरे कितने प्रकार के भक्त होते हैं और उनमें कौन कौन से गुण होते हैं। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनिए। सबसे पहला, अभिसंधायो हिंसा दंभं मात्सर्यमेव वा संरम्भीभिन्द्रगभावं मयि कुर्यात् सतामसः। कितनी अच्छे है ना, बिल्कुल जैसे मानो ऊंचा स्वर लेके लगाया। सबसे पहला भगवान बता रहे हैं तामस, मेरे तामसी भक्त का स्वभाव कैसा होता है। अभिसंदाय यो हिंसाम, ये करते तो मेरी भक्ति हैं, आते तो मेरे मंदिर में हैं, मेरा भजन भी करते हैं, नाम भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, उपासना भी करते हैं, लेकिन इनकी तामसिकता खत्म नहीं होती। मतलब कथा भी सुनेंगे, मंदिर भी जाएंगे, नाम जप भी करेंगे, पर खाने की बारी आ जाए तो प्याज भी खा जाएंगे, लहसुन भी खा जाएंगे, कभी कभी तो मांस तक भी खा जाएंगे, छोड़ नहीं सकते। पीने की बारी आ जाए तो चलो सोडा आदि तो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी पी लेते हैं जो नहीं पीना चाहिए। मतलब भजन भी करते हैं और सारे संसार के काम भी करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये तामसी भक्त है। मां ने धीमे से पूछा, आपको पसंद है? ठाकुर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, प्रिय नहीं है। और हां या ना अगर ना बोला जाए, कुछ आपने पूछा और सामने वाला व्यक्ति अगर मौन हो जाए तो उत्तर मतलब ना ही है। ठाकुर जी कहते हैं ये मुझे प्रिय नहीं। क्यों? इनका स्वभाव तामसी है। पता चल जाए कि एडिलेट में कथा हो रही है तो पूरी योजना बनाएंगे, हम सुनने जाएंगे, हाँ पूरे परिवार सहित जाएंगे, ठीक है, 2 दिन कथा भी सुनेंगे, नवरात्रि में 9 दिन पूरी देवी जी की चौकी बैठाएंगे, और वो श्रावण का महीना आएगा रोज शंकर जी पर जल चढ़ाने जाएंगे। लेकिन जब सामान्य दिनों की बात आती है तो खाने में भी कोई कसर नहीं, पीने में भी कोई कसर नहीं, और हम केवल खाने पीने तक ना रहे, स्वभाव में भी छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, दंभ भी करते हैं, दूसरों का बुरा भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, सब काम करने में ये रुचि रखते हैं। मतलब एक प्रकार से संसारी जीव है, पर उसमें एक गुण है, क्या? वो कथा भी सुनते हैं। जैसे रावण सारे गलत काम करता है, लेकिन उसका एक गुण आ जाता है, क्या? महादेव की उपासना भी करता है, नित्य महादेव का अभिषेक भी करता है, त्रिपुंड भी लगाता है, संस्कृत का विद्वान होने की वजह से रोज नए नए स्तुतियों की रचना भी करता है तो भक्त। यस्यास्त्रे द्राट द्राट डुट डुट ममलम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम खुकु 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 ख्वांग खुखांग ख्वांग खुखांग ख्वांग ध्यायन्ते यस्य कान्ते वचसित सकलम पातु नो चंद्रचूड़। अब सुन करके क्या लगा? कितनी अद्भुत स्तुति है, शंकर जी का श्लोक है। रचनाकार कौन है? दशानन रावण।
तो जो लोग उस समय में ये स्तुतियां सुनते थे, जटाट विज्वल प्रवाह पादित स्थले गले बलंबितम भुजंग तुंगमालिकम, जब ये स्तुतियां सुनते थे तो लोगों के मन में एक इच्छा प्रकट होती, कौन है ये, किसने लिखी है? बोले रावण। अच्छा, लेकिन जब पता चला असलियत का, तो भजन भी करता है, महादेव की उपासना भी करता है, जल भी चढ़ाता है, नित्य कैलाश दर्शन करने जाता है महादेव का, लेकिन ना तो व्यवहार में परिवर्तन, ना स्वभाव में परिवर्तन, ना भोजन पानी में परिवर्तन, ना अपनी क्रिया में परिवर्तन। ये तामसी भक्त है। और तामसी भक्त का क्या गति होती है? नाश। जो भगवान गीता में कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता, तामसी भक्तों के साथ ये चीज लागू नहीं होती, इनका पतन होता है। ये नाम गाते हैं, भजन करते हैं, तो भी इनका पतन होता है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, क्योंकि आप ऐसे देश में रहते हैं जहां तामसिक बनने में बहुत सरलता है, जहां तामसी बनना बहुत इजी है। ये भोग देश है, यहां भोग भोगना बहुत आसान है। आंखों की इच्छा, कानों की इच्छा, हाथों की इच्छा, पैरों की इच्छा, जीव की इच्छा, त्वचा की इच्छा पूरी करने में यहां बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसलिए यहां सावधान। मैं कभी कभी मेरे मन में आता है कि भारत में रहने वाले व्यक्ति को इतने परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, पर यहां रहने वाले व्यक्ति की तो कठोर परीक्षा होती है। क्यों? उसके सामने भोग वस्तु खुले में रखी है, भोग लो। लेकिन यहां रह करके कि भी यदि किसी ने अपने ऊपर संयम कर लिया, तो शायद भारत में भजन करने वाले से पहले ठाकुर जी मिल जाएंगे उसको, कि तुमने भोग देश में रह करके भी। अब भारत में भी वैसे कोई कमी तो रह नहीं गई है, सब कुछ हो रहा है वहां भी, और इतना खतरनाक हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो तामसी भक्त का भगवान लक्षण बताते हुए कह रहे हैं, इनके अंदर हिंसा की भावना रहती है। मतलब विशेष रूप से आगे वाले, नीचे वाले, ऊपर तो मेरी आंखें कम जा रही है, आप लोग तो यहीं देखते रहो, हिलना भी नहीं, हाँ सुनते रहो। 2 ही दिन है आपके पास, इसलिए गवाना नहीं। इनके अंदर हिंसा की भावना रहती है। भजन करने से, कथा सुनने से, नियम करने से, नाम करने से व्यक्ति का स्वभाव बदलना चाहिए, लेकिन इनके मन में हिंसा की भावना रहती ही रहती है। जरा सी कोई बात हो जाए तो ये लड़ने पर आतुर हो जाते हैं और अपने आप को भक्त कहते हैं। माथे पर तिलक लगाते हैं, कंठी माला रखते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, और जैसे ही कोई माहौल हुआ लड़ाई झगड़े वाला तो तुरंत लड़ने भी लगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तामसी भक्त। हिंसा कर देते, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, इन सब में इनकी रुचि रहती है। हिंसा। कितने 2 लक्षण सुन लिए। तीसरा लक्षण क्या है? दंभ। इनके अंदर थोड़ा सा पाखंड भी होता है। पाखंड कैसा? माला इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सब मुझे ठाकुर जी मिले, माला इसलिए कर रहे हैं कि सबको दिखे कि मैं माला करता हूं, मेरे पास माला रहती है। कंठी इसलिए नहीं पहन रहे हैं कि मेरा वैष्णव आभूषण है, कंठी इसलिए पहन रहे हैं कि सबको पता चले कि देखो मेरे गले में कंठी माला है, मैं वृंदावन से संबंध रखता हूं, इसलिए गले में पहनते हैं। कथा में इसलिए नहीं आए कि हम परिवर्तन करना है, पता चल गया है कि मेरे फ्रेंड ग्रुप के बहुत लोग जा रहे हैं, उन सबको बताना भी तो है कि मैं भी कथा सुनता हूं। आजकल भक्ति ट्रेंड में चल रही है, इसलिए लोग भक्ति करते हैं, ताकि क्योंकि नॉर्मल किसी कार्यक्रम में जाके फोटो डालेंगे तो 100 लाइक्स, पर भक्ति के कार्यक्रम में जाके फोटो डाले गए तो शायद 350-400 पहुंच सकते हैं, इसलिए करते हैं। मतलब दम्भ, वो केवल नाटक मात्र हो रहा है। ठाकुर जी की सेवा सुनना, कथा सुनना, सेवा करना आदि आदि सब में दंभ है।
पांचवा लक्षण कितने हो गए? 1 2 3 4। चौथा लक्षण क्या है? मात्सर्य दोष। मात्सर्य दोष का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, नाम करते हैं, लेकिन जैसे हमसे सुंदर कोई आ गया, इतना पाउडर लगा के आया मुंह पे, ऐसा बन के आया। ईर्ष्या। कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन कोई हमसे ज्यादा बढ़िया वाली गाड़ी में आ जाए, सब पता मुझे रेंट पे ले रखी है, इसमें उस दिन का रेंट बस दिखा, शो ऑफ कर रहा है सब जगह। ईर्ष्या। अच्छा एक बात कहूं बंधुओं, हमारे अंदर यदि काम है तो काम दोष के साथ में भगवत मिलन हो सकता है। ठाकुर जी कभी ना कभी मिल सकते हैं। क्रोध दोष के साथ भी भगवत मिलन हो सकता है। कोई भी दोष संसार का यदि हमारे अंदर है तो वह ठाकुर जी नजरअंदाज करके हमें मिल सकते हैं। लेकिन एक ईर्ष्या का दोष ऐसा है जिसको ठाकुर जी नजरअंदाज नहीं कर पाते। ईर्ष्यालु व्यक्ति को भगवत प्राप्ति नहीं होती। ईर्ष्यालु व्यक्ति को भगवत दर्शन नहीं होता। इसलिए ईर्ष्या पर तो बहुत ज्यादा ध्यान दी। और एक बात कह दूं, इस पंडाल इस हॉल में बैठे हुए भी 90% लोगों में ईर्ष्या है। हमसे श्रेष्ठ, हमसे ज्यादा अच्छा, हमसे उपलब्धि ज्यादा कोई प्राप्त करता है, परेशानी होती है हमको। और ये एक ऐसा दोष है, अगर ये दोष किसी व्यक्ति के अंदर आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब क्या है? अभी संसार से छुट्टी नहीं मिलने वाली, अभी बहुत जन्म लेने पड़ेंगे उसको। लेकिन दुनिया का कोई व्यक्ति कितनी भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ले, आपसे आगे निकल जाए, आपको दबा के निकल जाए, लेकिन तब भी आपके चित्त में उसके प्रति ईर्ष्या नहीं आती है, तो ये समझ लेना अंतिम जन्म है, बस खत्म खेल। अब इसके बाद दुनिया में आना नहीं पड़ेगा, पुनर्जन्म नहीं। ईर्ष्या की मात्रा कितनी है यह भी बताती है कि संसार में अभी आपका कितना भाव बाकी है। ईर्ष्या किसको होती है? आत्मा को होती है, हमारे चित्त को होती है, हमारे मन को होती है। इसका मतलब अभी उसको और यश चाहिए संसार में, उसको और धन चाहिए, उसको और सुंदरता चाहिए, उसको और ज्यादा ख्याति चाहिए, उसको और ज्यादा उपलब्धियां चाहिए। जन्म होगा उसका। लेकिन कोई व्यक्ति शांत हो जाए, प्रशांत हो जाए, कोई कुछ भी करे, उसके चित्त को ईर्ष्या नहीं होती। ठाकुर जी और उपलब्धि दीजिए, और आगे बढ़ाइए, सबको और सुंदर बनाइए, और श्रेष्ठ करिए। ऐसी भावना यदि किसी की है तो ये उसका अंतिम जन्म मानिए। अच्छा एक जगह मैं कहीं किन्हीं महापुरुष से सुन रहा था कि संसार में जितने भी गुण हैं, संसार में जितने भी गुण हैं, यदि वो गुण किसी व्यक्ति में एक साथ दिखने लग जाए, सरलता, सौम्यता, निष्कपटता, निश्चलता, समझ जाना चाहिए उसका अंतिम जन्म। मात्सर्य, इस दोष से बचिए। तो भगवान कह रहे हैं तामसी भक्तों में पहला लक्षण क्या है? ये कथा भी सुनते हैं, कीर्तन भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं और सारे गलत काम भी करते हैं। दूसरा, इनके अंदर हिंसा की भावना बहुत ज्यादा होती है, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तीसरा लक्षण दंभ, पाखंड ज्यादा करते हैं, भजन कम करते हैं। चौथा, ईर्ष्या की भावना में सदा संलिप्त रहते हैं, मात्सर्य दोष से युक्त रहते हैं। संरंभी भिन्नक भावम मयि कुर्यात् सतामस। इस प्रकार से भजन करने वाले लोगों को मैं तामसी भक्त कहता हूं। मां, ये मुझे प्रिय नहीं, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। तब मां कहती हैं तो फिर दूसरे भक्त कौन से हैं? तब ठाकुर जी कहते हैं दूसरे भक्त हैं राजस भक्त।
आप कौन से हैं? देखो, व्यक्ति सब जानते हैं कि मेरे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, मैं कैसा हूं, ये सबको पता है। इसलिए जो जो लक्षण यहाँ बताए जा रहे हैं, अगर किंचित भी वो लक्षण आपके अंदर है तो स्वयं स्वीकार कर लेना कि हाँ, मैं ये वाला हूं। अगर तामसी लक्षण है, किसी को बताइए मत, पर स्वीकार तो कर ही लीजिएगा यहाँ पे कि हाँ, ये मुझ में है। दूसरा लक्षण क्या है? राजस भक्त। विषयान् विसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथक् भावस राजस। राजस भक्त के लक्षण क्या है? तब ठाकुर जी कहते हैं, ये मेरे पास केवल मांगने ही आते हैं, ये मेरे पास केवल मांगने ही आते हैं। हे ठाकुर जी, मेरा ये काम करवा दी, सोने का छत्र चढ़वाऊंगा। काम जैसे होने लगता है तो बीच में फिर सोने का तो बहुत महंगा हो रहा है, चांदी का करवा। ठाकुर जी को लोभ देते हैं, हे दुर्गा मैया मेरा ये काम करो। वैष्णो देवी पैदल चढ़ के आऊंगा ऊपर। लोभ दे रहे ठाकुर जी को। जैसे कोई राजनेता को लोभ देता है कि हमारे यहाँ का ये काम करवा दीजिए, हम आपका ये काम करवा देंगे, हम आपको ये करवा देंगे, हम आपको वोट दिलवा देंगे। अरे आप ठाकुर जी से डील कर रहे हो। ये राजस भक्त है, जो केवल विषय के लिए ठाकुर जी से पार्टनरशिप करने लगता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो रही है। हे महादेव, मेलबर्न वाली से मेरा ब्याह करा दो कैसे। उसके अलावा कोई है नहीं इस संसार में जिसके संग में रह सकूं। आप एक मेरा ये काम करा दीजिए। हे महादेव, आप ही कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं दिन रात, कैसे भी हमारा ब्याह कर। हनुमान चालीसा कहेंगे, हनुमान जी महाराज कहेंगे मैं स्वयं ब्रह्मचारी हूं भाई। मतलब विषयों के लिए ठाकुर जी की आराधना करने वाला व्यक्ति। अभी आप सब लोग तो ऑस्ट्रेलिया में हैं, कई लोगों के वीजा नहीं होते, कई लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं। तो भारत में ऐसे कई मंदिर हैं, वीजा वाला मंदिर, वहां पर जाके नारियल मान दो वीजा लग जाता है। एक पंजाब में कोई स्थान है, वहां पर जाके हवाई जहाज का टॉय अर्पित कर दो तो यूएस का वीजा हो जाता है। ठीक है, मैं किसी स्थान की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग कभी निस्वार्थ क्यों नहीं बन पाते ठाकुर जी के लिए? एक स्वार्थ क्यों बना रहता है चित्त में? तो भगवान कह रहे हैं, विषयों के लिए जिसको मेरी याद आती, वैसे मेरे को कभी याद नहीं करता, मेरी कभी उसको स्मृति नहीं होती। मैं हूं भी, इस पर भी उसको संशय होता रहता, भगवान कुछ है क्या? लेकिन जैसे ही जीवन में अभाव आता है, उसको याद आने लगता है, हे भगवान, हे प्रभु, कहां राम कृष्ण जगन्नाथ, कहां होना? ठाकुर जी कहते, क्यों पुकार रहे हो? ये काम मेरा करवा दीजिए। आप लोग कभी विचार नहीं करते क्या भगवान ने इसलिए दुनिया बनाई है कि हम लोगों को जन्म दें और फिर जब हमारे काम अटके तो उनसे काम करवाऊं, उनका भजन करूं। मैं अभी मेलबर्न में भी इस बात को कोट करके आया था कि हम सब उनसे बिछड़ गए हैं और अपने कर्म बंधनों में बंध गए यहाँ करके, पुनः उन्हीं के पास जाना है, इसलिए हम आए हैं इस संसार। जीवात्मा और परमात्मा एक घोंसले के दो पक्षी हैं। जीवात्मा रूपी पक्षी संसार को देख के कहता है, अभी मैं कल होबार्ट से ड्राइव करके कौन सी जगह गए थे? लॉन्चेस्टर तस्मानिया में। उसको बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बढ़िया ड्राइव। हम खुद चला के ले गए गाड़ी, सब देख के आए, अच्छा था। क्या बढ़िया पहाड़ थे, क्या बढ़िया नदियां थी, क्या सरोवर थे।
एक बात कहूं, पहाड़ तो हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में, पर इन पहाड़ों पर बद्री विशाल और केदारनाथ नहीं। नदियां तो हैं, पर गंगा यमुना जैसी आचमन करने वाली नदियां नहीं। लोग तो हैं, पर उन लोगों के चित्त में श्री किशोरी जी नहीं। वन तो हैं, पर वृंदावन नहीं। सब कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखना है भारतीय लोगों को। हमारे पास अमृत जैसी वस्तुएं हैं, लेकिन हमने उनके स्तर को बहुत सामान्य कर दिया। और उसके पीछे कारण भी है कि भारत का सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी कमी जो रह रही है, वो ये क्षेत्रफल छोटा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आपका ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है, जनसंख्या तो ऐसी है, कितनी है टोटल कितनी है पूरे ऑस्ट्रेलिया की? है दिल्ली से कम है। हम तो सोचे यूपी के आसपास कुछ होगा। और सोचो, भारत से 3 टाइम बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, हाँ 7 टाइम्स बड़ा है, लो और ज्यादा, और जनसंख्या दिल्ली से भी कम। भारत में इसलिए थोड़ी अव्यवस्थाएं थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, संभाल पाना बहुत मुश्किल है। नहीं तो भारत का रखरखाव ऐसा होना चाहिए जैसे यहाँ का। एक चीज का अंतर और है, भारत में पवित्रता बहुत है, स्वच्छता नहीं, पर यहां पर स्वच्छता बहुत है, पवित्रता नहीं। यहां पर स्वच्छता तो बहुत है, व्यक्ति आपको ऐसा लगेगा, हाँ क्या बढ़िया कोट पहन के आया है, क्या शूज कितने बढ़िया है इसके, गाड़ी कौन सी बढ़िया लग्जरी कार में से उतरा। लोग, had you bath today? No, it's a winter season. We only bath twice a week. हफ्ते में 2 ही बार नहाते हैं। कहो तो जिस हाथ से खा रहे हैं उसी से आपको परहुस भी देंगे। यहां पर पवित्रता नहीं है, पर स्वच्छता बहुत है। हमारे भारत में स्वच्छता का अभाव हो गया, पवित्रता बहुत है। पवित्रता ऐसी कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, ऊपर हाथ रख के लेके जाएंगे, इसमें गंगा जल, इसमें माला, कोई छुप ना जाए। पवित्रता खूब, स्वच्छता लाने की आवश्यकता है भारत में। गंगा यमुना जी की ऐसी स्थिति कर दी है, कभी कभी हृदय बहुत रोता है। तो राजस भक्त कौन? जो केवल विषय की याचना करता है ठाकुर जी से। एक बार एक भक्त ने ठाकुर जी की तपस्या की, तपस्या करके भगवान प्रकट हो गए, बोले मांगो क्या चाहिए। तब उसने कहा, मैं जो चाहूं मुझे मिल जाएगा, करे ऐसा वरदान दे दो। ठाकुर जी बोले, ऐसे वरदान देने बंद कर दिए मैंने, तुम लोग कुछ भी मांग लेते हो, नहीं दूंगा। तो बोले फिर क्या दोगे? बोले कुछ और मांगो। बोले नहीं यार, यही चाहिए, जो मैं चाहूं मुझे मिल जाए। तब ठाकुर जी समझ गए, बोले कलयुगी जीव है, कलयुगी जीव पीछे पड़ा है कि यही वरदान चाहिए, तो चलो दे देते हैं, लेकिन एक बात एक्स्ट्रा बोल देते हैं। क्या? तुम जो चाहोगे तुमको मिल जाएगा, लेकिन पड़ोसी को दुगना मिलेगा। बोला ये तो बात आपकी ठीक नहीं। बोले चाहिए तो लो, नहीं तो जाओ। व्यक्ति बोला ठीक है, देख लूंगा, दे दीजिए। अब वो जो भी मांगता है, एडिलेड में मेरा घर बन जाए, उसका तो घर बना, पड़ोसी को 2 बन गए, बड़े बड़े बन गए। एक गाड़ी आ जाए मेरे पास, उस पर गाड़ी आ गई, उस पड़ोसी को 2 आ गए। मेरी बढ़िया वाली जॉब लग जाए, मिलियंस कमाया करूं, वो तो मिलियंस की जॉब लगी, पड़ोसी की ट्रिलियंस की लग गई। एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, इसके तो 1 हुए, पड़ोसी के 2 ब्याह हो गए।
अभी तक तो मांग रहा था, लेकिन अब इसको ईर्ष्या होने लगी। तपस्या की मैंने, वरदान मांगा मैंने, और ये हंस करके मेरे सामने से निकलता है, जानता नहीं मेरी तपस्या का फल भोग रहा है। रुक जा, जो भी मांगता हूं तुझे दुगना मिलता है ना, अब घाटे की वस्तु मांगूंगा, मुझे एक घाटा होगा, तुझे दुगना होगा। हे भगवान, मेरे घर के बिल्कुल मेन डोर पर कुआं निकल आवे, उसको तो एक निकले, पड़ोसी के दो, वो निकल ही नहीं सकता, इतने बड़े कुआं। हंसने लगा, बोले अब आएगा आनंद। हे नाथ, ये दो आंखें आपने दी, मैं एक से भी देख सकता हूं, एक आंख फूट जाए मेरी एक फूटेगी, उसकी दो फूटेगी। ईर्ष्या, धीरे धीरे करके मेरा एक हाथ कट जाए, उसके दोनों कट गए, मेरा एक पैर कट जाए, ईर्ष्या बस सब खत्म कर दिया। हम लोग ऐसे हैं। इसलिए भैया प्रार्थना ईर्ष्या है, भजन करके सबसे पहले ईर्ष्या को दूर कीजिए कि ये दोष मेरे चित्त से जाए, ये दोष मेरे अंदर से निकले। आपसे भी कई लोग ईर्ष्या करते होंगे, भारत में जिनके साथ आप आना चाहते थे वो तो रह गए, वहीं पे आप आ गए, या साथ में आए थे आप, यहाँ सेटल हो गए, उनको वापस जाना पड़ा, तो वो भी आपसे ईर्ष्या करते होंगे। दुनिया करे करने दीजिए, आप मत कीजिए किसी से ईर्ष्या नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं, राजस भक्त विषयान विसंधाय, ये मेरे को केवल विषयों की प्राप्ति के लिए याद करता है। घर बनवा दो, मोटर गाड़ी दे दो, पत्नी ठीक कर दो, बच्चों की पढ़ाई करवा दो, इसके लिए अच्छा वर दिलवा दो, इसके लिए अच्छी पत्नी बता दो, मेरे बच्चों को बीमारी हो गई है ठीक हो जाए, मेरी माता जी बीमार है ये ठीक हो जाए, मैं इतने लड्डू का भोग लगाऊंगा, मैं इतनी परिक्रमा करूंगा। करते हम सब हैं, और दुर्भाग्य की बात मैं कथा में लगभग बोलता हूँ इस बात को, लोग मुझसे ही आके फिर पूछने लगते हैं, महाराज जी उसके लिए क्या करना चाहिए। भाग्य से ज्यादा समय से पहले नहीं मिलेगा। क्यों इतना हम लोग हाथ पैर फेंकते हैं? सीधा सीधा हरिनाम कीजिए, भजन कीजिए, ठाकुर जी का सिंपल सीधा नाम उच्चारण कीजिए, जो प्राप्त होकर के आपका भला होगा वो मिल ही जाएगा, और जो प्राप्त नहीं होना होगा वो चला जाएगा। दूसरा, ऐसे भक्त केवल यश की प्राप्ति के लिए मेरी आराधना करते हैं। यश मतलब सब जगह मेरा नाम। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मेरी आराधना करते हैं। यश ऐश्वर्य में वा अर्चा दावर चेद्यो माम, ये सुनने वाली बात। ऐसे लोग केवल मेरी मूर्ति में निष्ठा रखते हैं। मेरे भक्तों में, वैष्णवों में, प्रियजनों में, संतजनों में इनकी कोई निष्ठा नहीं है। ये केवल मंदिर में मूर्ति में मुझको देखते हैं और कहीं नहीं देखते। ये कौन है? राजस भक्त। क्या आपको पसंद है? ये भी मुझे प्रिय है। जो हरिजनों का भजन ना करे। एक बात बोल दूं, हरि को भजोगे तो हरि वैकुंठ देंगे, लेकिन हरिजन भक्तों को भजोगे तो भक्त हरि को ही दे देंगे। इसलिए हमारी वृंदावन परंपरा में ठाकुर जी पाछे हैं, ठाकुर जी के जन पहले, ठाकुर जी के भक्त पहले, ठाकुर जी के जनों की सेवा पहले, गुरुओं की सेवा पहले। हमारे वृंदावन में आकर के देखो, ब्रजवासियों की, रसिक जनों की ऐसी सेवा करते हैं भक्तजन। क्यों? बोले इससे ठाकुर जी प्रिय प्रसन्न है। और ये बात कोई ऐसी कहने वाली नहीं है, स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर ने कही है, अहम हरे तब पादैक दासानुदासो भवता स्म भूय मनस्मरे तासुपते गुणांस्ते हे नाथ मेरे ऊपर एक कृपा कीजिए। भगवान बोले क्या चाहिए वृत्रासुर? बोले दासान उदासो भवतास्म भूय, आपके दासों के दासों का दास मुझे बना दीजिए। ठाकुर जी बोले मुझे नहीं मांगा तूने, तू मुझे नहीं मांग रहा, दासों के दास क्यों?
वृत्रासुर कहता है, बोले नाथ, मैं आपको बहुत प्रसन्न करना चाहता हूं। यदि मैं सीधे आपके चरण पकड़ूंगा तो आप केवल प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब दासों के दासों के दासों का चरण पकड़ता हूं तो आप बहुत प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी बोले, प्रूव करके दिखाओ। बोले, गजेंद्र ने आपको बुलाया था, जब मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा था तब गजेंद्र आपको बुला रहा था, नारायण खिलगुरो भगवान नमस्ते। लेकिन हंस पर बैठ करके जब आप आए हैं, गरुड़ पर बैठ करके जब आप आए हैं, आपने अपने सुदर्शन चक्र से उस गजेंद्र की रक्षा बाद में की। उसके चरणों को मुख में लेके बैठा हुआ वो मगरमच्छ, उसका उद्धार पहले किया। दासानु दासो भवतास्म भूय, उद्धार पहले गजेंद्र का होना चाहिए था, पर गजेंद्र से पहले ग्राह का। अरे पुत्र के जन्म होने पर पिता खुश होता है, लेकिन कुछ साल बाद जब पुत्र का पुत्र जन्म लेता है तब तो पिता नाचने लगता है। तो नाथ, इसीलिए मैं आपका नहीं, दासानु दासो भवतासो। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया वृत्रासुर। इसलिए हम हनुमान जी की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी राम जी के दास हैं, हम हनुमान जी के दास हैं, तो दासानु दास। हम मीराबाई का चरित्र सुनते हैं, हम सूरदास जी की आराधना करते हैं, हम भक्तों गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र सुनते हैं, कबीर दास की बातें मानते हैं। क्यों? दासानुदास। ये सीधे ठाकुर जी को प्राप्त कर चुके हैं, हम इनको प्राप्त कर लें, उससे हमारा कल्याण। हम हितरवंश महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, हम स्वामी श्री हरदास जी को प्रणाम करते हैं, हम श्रीमद रामानुजाचार्य जी को प्रणाम करते हैं, हम रामानंदाचार्य जी को प्रणाम करते हैं, हम श्रीमद वल्लभाचार्य जी को प्रणाम करते हैं। क्यों? प्रणाम से ठाकुर जी, ये इनको प्रणाम करेंगे, ये हमें योग्य बनाएंगे कि हम ठाकुर जी को प्राप्त करें। तो जो केवल मेरी अर्चा विग्रह में ही निष्ठा रखते हैं, बाकी मेरे धाम में, नाम में और मेरे भक्तों में बिल्कुल निष्ठा नहीं रखते, ऐसे लक्षणों वाले तामस भक्त हैं, राजस भक्त हैं, ये भी मुझे प्रिय नहीं लगते, प्रिय नहीं, अच्छे नहीं। तब मैया ने कहा, तो फिर तीसरे भक्त कौन है? तब भगवान कहते हैं सात्विक भक्त। तो सात्विक भक्त के लक्षण क्या है? तो कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञेदष्टव्यमिति वा पृथक् भावस्। ये कथा वैसे तो मैं चाहता तो हास्य पद, कुछ आनंद में प्रसंग भी ले सकता था, लेकिन नीम गिलोय खाते हैं ना, तो लंबे काल तक गुलाब जामुन खाने की संभावना बढ़ जाती है। समझ में आई बात? अगर आप नीम खूब खाए हो, नीम गिलोय खाए हो, पहले से अपने आप को भीतर से अंदर से बिल्कुल पुष्ट कर रखा है, तो फिर गुलाब जामुन खाओ, पिज्जा खाओ, पास्ता खाओ, बर्गर खाओ, कुछ भी खा लो, सब पचा लो, तो जो आनंद में प्रसंग है वो सब मीठे हैं, सीधे खिला दिए तो शुगर हो जाएगी आपको, इसलिए पहले नीम गिलोय खिला रहे, ताकि जब मीठा मीठा प्रसंग सुनो तो कहीं आप लोग, और ये प्रसंग जरूरी है, समझने पड़ेंगे आप, ऐसी बातें हर वर्ष तो नहीं होती यहाँ पे, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप भारत से बहुत दूर हो। कर्म निर्हार उद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञे दष्टव्यमिति वा पृथक् भावस् सात्विकः। सात्विक भक्त कौन सा? तो भगवान कहते हैं ये अपना कर्म करता है और कर्म में पूरा श्रम लगाता है, जीत जाए तो भी मेरी कृपा मानता है, हार जाए तो भी मेरी कृपा मानता है। जीत जाए तो कहता ठाकुर जी थैंक यू, हार जाए तो कहता कोई बात नहीं, ये दुनिया का अंत नहीं है, फिर प्रयास करके कुछ और हासिल करना। कर्म निर्हार उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्, ये जो कुछ भी करता है सब मुझे अर्पित करता रहता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो, करते हो तुम कन्हैया
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं सब काम हो रहा, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। क्यों? करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब कुछ हो रहा है और सबको करने में कृपा ठाकुर जी की मानता है। मैं नहीं था सामर्थ्य कि मैं ऑस्ट्रेलिया आ सकता, मैं घर बना सकता, अपने बच्चों को पढ़ा सकता, सब ठाकुर जी ने कराया। और इतनी दूर आने के बाद में ठाकुर जी को नहीं भूला, वृंदावन को नहीं भूला, ब्रज को नहीं भूला, ब्रजवासियों को नहीं भूला। आज भी याद आती है, कोई वृंदावन का नाम बोल देता है तो बस मन व्याकुल हो जाता है। कोई किशोरी जी का नाम बोल देता है, कोई बरसाना का नाम बोल देता है, नंदगांव बोल देता है, गोवर्धन बोल देता है, तो बस मन करता है कि सब छोड़ के चलो वहीं रहना। ऐसी स्थिति बनी है तो समझो भगवत कृपा है आपके ऊपर कि सारी चकाचौंध देखने के बाद भी, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आप दीन हो, आप झुके हुए हो, आप सरल हो, अहम स्पर्श नहीं करता आपका। कभी मान या अभिमान से आपका सीना फैलता नहीं, किसी को बताने की इच्छा नहीं होती कि मुझ पर ये है, मैंने ऐसा किया। मौन रहने का मन होता है तो समझो भगवत कृपा है आपकी। कई लोग होते हैं अगर हमने नहीं पूछा तो वो जानबूझ के बताते हैं कि हमारे पास ये भी है, हम ऐसा भी करते हैं, ये वाला भी बात है, ये भी है, ये भी है। क्यों? और कई लोग हैं अत्यंत योग्य होते हुए भी मौन बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बताते। एक जगह मेरी कथा हुई, बहुत विशाल कथा, भारत में हजारों लोग कथा में आते थे। पूरी कथा में आने वाले सब श्रोताओं की भोजन की व्यवस्था, कथा कराना, कथा सुनना, ये सब तो चलो खर्चा होता ही है, पर सोचिए 35,000 आदमी भोजन कर रहा है, 40,000 आदमी भोजन कर रहा है। 7 दिन तक मुझे पता लगा कि एक व्यक्ति जो रोज आके पूजन करते थे, तो हमने कहा कि 7वें दिन मैंने कहा आपने भाई बहुत बढ़िया कथा। बोले महाराज जी रो गए। बोले मैं तो कंपनी का मैनेजर हूँ, मालिक साहब तो मैं पीछे बैठ के कथा सुनता, मुझे ही यजमान बना दिया ताकि वो दिखे नहीं किसी कर, तो वही रहे। मन में इतनी सात्विक भावना उनके लिए आई ना कि इतना सब कुछ करने के बाद भी पीछे रखने की इच्छा हो। क्यों? क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा हूं, सब ठाकुर जी कर रहे हैं। ये सात्विक भक्त का लक्ष्य है। बड़ी से बड़ी क्रियाएं करने के बाद भी, बड़ी से बड़ी योग्य सफलताएं प्राप्त करने के बाद भी अत्यंत दीन बना रहता है। अत्यंत दीनता, अत्यंत शांति, अत्यंत मौन की स्थिति में रहता है। भगवान कहते हैं वो सात्विक भक्त है। क्यों? क्योंकि वो ये विश्वास कर चुका है कि मैंने किया ही नहीं,
ये मुझसे अच्छा एक बात बोलूं, ऐसे बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको। जैसे आपने किसी घर, क्या बढ़िया घर बनाया आपने, सब ठाकुर जी की कृपा है। बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, सब ठाकुर जी ने मिलाई है जोड़ी। तो आपके बच्चे बड़े योग्य हैं, भगवान की कृपा है भैया, हमारा तो कुछ नहीं, सब भगवान की कृपा है। ऐसे बोलने वाले बहुत मिलते हैं, पर ये सब बोलने वाले नहीं, मानने वाले वो साथ। घर बहुत बढ़िया बनाया, ठाकुर जी कृपा। ठाकुर जी अगर प्रकट होकर कहें ला बेटा ला चाबी दे दे, जा तू मेरे कृपा से मतलब मेरा घर है, ला। हर परिस्थिति में ठाकुर जी ऐसे सात्विक। माँ ने पूछा ये आपको पसंद है? ठाकुर जी बोले हाँ ये मुझे प्रिय है, ये मुझे अच्छे लगते हैं। क्योंकि वास्तविकता में मां संसार में किसी की ताकत ही नहीं है कि वो कुछ कर सके, ये मेरी कृपा से ही हो रहा है सब। एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारे जीवन में जो भी हम अनुचित करते हैं वो सब अपने कर्मों से करते हैं, अपनी बुद्धि से करते हैं, अपनी योग्यता से करते हैं, और जो भी उचित करते हैं वो ठाकुर जी कराते हैं। हमारी योग्यता नहीं होती, हमारी क्षमता नहीं होती। इसलिए हर परिस्थिति को ठाकुर जी को अर्पित करके दीन रहना, दैन्य भाव में रहना, मौन रहना, योग्य होते हुए भी अपने आप को सरल बना लेना, ये सात्विक व्यक्ति का लक्षण है। जैसे कई ऐसा होता है कि हमारे ब्राह्मण कुल में या हमारी व्यास परंपरा में कोई बहुत विद्वान होता है ना, तो विद्वानों जैसा गेटअप रख लेता है, यहां से यहां तक बड़े बड़े चंदन लगा लेंगे, जटा वटा बना लेंगे, यहाँ पे इनमें सब में कुछ पहन लेंगे, चलेंगे तो एक आदमी पीछे डंडे लेके चलेगा, छत्र चमर आदि वो ठीक है। शंकराचार्य आदि महापुरुष तो उनके साथ तो रहता ही है, उनका तो वो प्रोटोकॉल है, पर कई लोग जबरदस्ती बनाए रखते हैं ताकि उनके चाल चलन से लगता है कि भाई ये कुछ है। ऐसे ही कोई बहुत धनवान होता है तो वो भी शो ऑफ में लगा रहता है, कुछ ना कुछ दिखाना, कैसे भी बताना कि मैं धनवान हूं, मेरे बिना बोले इनको पता चल जाए कि मैं धनवान हूं। ये सब सात्विक व्यक्ति का लक्षण नहीं होता। सात्विक कैसा होता है? अति धीर, अति शांत, कोने में बैठा होगा चुपचाप। हनुमान जी के विषय में आता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहां जहां ठाकुर जी की कथा होती है, हनुमान जी निश्चित आते हैं, यहां भी आए हैं, मुझे आपको नहीं पता, आए हैं। स्पष्ट लिखे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां राम जी की कथा, कृष्ण की कथा होती है, हनुमान जी जाते हैं, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, हनुमान जी सामान्य से कोई नेता आ जाता है तो उसको लगता है मुझे आगे बैठाया जाए, कुर्सी पे बैठाया जाए, इतना सब कुछ शो। लेकिन हनुमान जी महाराज, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम तुम्हारे। ऐसे हनुमान जी महाराज कथा में कैसे आते हैं? कोने में बैठते हैं, छुप करके बैठते हैं, चुप बैठते हैं और पूरी कथा में रोते ही रहते हैं। भक्तिमती मीरा भाई धनवान है, योग्य है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन कभी किसी कीर्तन में जाती है तो पीछे जाकर के बैठ जाती है और ऐसे करताल लेकर के बैठती है कि उनको देख के कोई कह ना सके कि एक राजघरानी की कन्या है। सरलता, दीनता, सहजता, ये सब चित्त में आने लग जाए, समझो भगवत कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। एक हमारे ब्रज में एक संत हुए, उनका नाम था इंदु भूषण जी, इंदु भूषण बसु। 1922 में इनका प्राकट्य हुआ था, 1922, मतलब अभी कितने
साल हो गए, 100 वर्ष हो गए 2022 में, और अभी 26 चल रहा है। तो 1922 में आपका जन्म हुआ था बंगाल में, लेकिन इनके पिताजी रोज हर महीने वृंदावन आया करते थे और इनको भी लेके आते थे, बिहारी जी का दर्शन करते थे। बिहारी जी का दर्शन करके खूब आनंदित होते। इनके पिताजी भी परम वैष्णव भक्त थे, लेकिन बार बार वृंदावन जाते 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 प्रारंभिक स्थिति होती है कि आपने ठाकुर जी को देखा, लेकिन एक स्थिति आती है कि ठाकुर जी ने आपको देखा। आपने ठाकुर जी को देखा, दोनों में अंतर समझिएगा। आपने अगर ठाकुर जी को देखा तो आप वापस आने के लिए तैयार भी हो जाओगे, गाड़ी में भी बैठ जाओगे, एयरपोर्ट भी पहुंच जाओगे, फ्लाइट में बैठ के ऑस्ट्रेलिया वापस आ भी जाओगे। इसका मतलब आप देख के आए। लेकिन यदि ठाकुर जी ने आपको देखा होगा, ठाकुर जी की दृष्टि आप पर पड़ी होगी, तो गाड़ी में बैठने में भी हाथ पैर कांपेंगे। बार बार ठाकुर जी से कहोगे कुछ कर दो, बादल फाड़ दो, वर्षा कर दो, गड्ढे कर दो, दिल्ली ना पहुंच पाए हम, फ्लाइट छूट जाए हमारी। और ज्यों ज्यों वृंदावन से दूर जाओगे त्यों त्यों वेदना बढ़ती रहेगी। दिल्ली पहुंच भी गए तो फ्लाइट में बैठने से पहले लगेगा पासपोर्ट कहीं गिर जाए मेरा, वीजा मेरा खत्म हो जाए, इमिग्रेशन वाले यहीं रोक दें कि तुम नहीं जा सकते। उससे भी क्रॉस हो गए तो लगेगा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए इस विमान में, ये उड़ ही नहीं पावे, भगवान सॉरी पायलट बीमार हो जाए, कुछ तो करो। कहने का अभिप्राय मतलब ये सब नहीं कि इतना सब कुछ बिगड़े, लेकिन मन में आने लगा मुझे नहीं जाना है, मुझे वृंदावन से दूर नहीं जाना है, मैं व्रत से दूर नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी की दृष्टि आप पर पड़ी है, इसीलिए इतनी वेदना हो रही है, इतनी व्याकुलता हो रही है। तो जो इंद्रभूषण जी थे, इंद्रभूषण वसु, इन पर बिहारी जी की दृष्टि पड़ गई। के चरण मन भूल मत, हो राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी। हे मन भूल मत जइयो श्यामा, प्यारी के चरण मन भूल मत। तो श्री राधा रानी कौन है? जैसे अब वैसे तो राधा कौन है, श्री किशोरी जी कौन है, व्याख्या करने के लिए 2 दिन तो बहुत ही कम है, और अभी अगर मुझे आधा घंटे में भी करना हो तो भी बहुत कम है। लेकिन मैं बस एक सरल सी परिभाषा यदि बता दूं तो जैसे मुझे आनंद आता है तो मेरे आनंद व्यक्त करने का एक तरीका है। आप सबको आनंद आता है, आपके आनंद व्यक्त करने का एक तरीका है। किसी को आनंद आता है तो उसको भूख लगती है, अच्छा लगता है तो उसको भूख लगती है। किसी को आनंद आता है तो उसको नाचने का मन होता है, किसी को आनंद आता है तो वो रो जाता है, किसी को आनंद आता है तो वो हंसता है, किसी को आनंद आता है तो वो कूदता है, किसी को आनंद आता है तो वो नहाता है। एक हमारे परिकर में भैया, उनको आनंद आता है तो कपड़े धोते हैं, है कि नहीं? यहां नहीं आए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि महाराज जी धुले धुलाए कपड़े धो देते हैं दोबारा, आनंद आ रहा है। हर व्यक्ति का आनंद एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। ऐसे जब ठाकुर जी को आनंद आता है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्यों? उसकी मात्रा इतनी होती है कि उसको एक्सप्रेस करें कैसे। तब ठाकुर जी का आह्लाद, आह्लाद मतलब आनंद की चरमोत्कृष्ट परिस्थिति। हम आप सब लोग तो सुख में ही रहते हैं, सुख की चरमोत्कृष्ट परिस्थिति आनंद, आनंद की चरमोत्कृष्ट परिस्थिति आह्लाद। तो ठाकुर जी का जो आह्लाद है वो किशोरी जी के रूप में प्रकट हो गया है, इसलिए आह्लादनी शक्ति हैं। तो
राधा रानी अलग नहीं है, ठाकुर जी का ही चित्त श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट है। इसलिए मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत। तो हम जिनका चरित्र सुना रहे थे, बहुत सुंदर चरित्र है उनका, और संभवतः आज तक मैंने कहा नहीं है। इंद्रभूषण बसु कलकत्ता के बंगाल के निवासी थे। 1922 में इनका जन्म हुआ। 18 वर्ष की अवस्था तक हर वर्ष अपने पिताजी के साथ वृंदावन जाते थे, लेकिन अब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब इनको जॉब या फिर किसी प्रकार, उस समय अंग्रेज शासन था भारत में, तो कुछ ना कुछ कार्य करना था। खूब पढ़ लिख के विद्वान हो गए थे। अब की बार जब ये वृंदावन दर्शन करके आए तो बस इनका रोम रोम रोने लगा। और हर वैष्णव के अंग में जब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं ना, तो 8 प्रकार की अवस्थाएं प्रकट होने लगती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो इंद्रभूषण बसु हैं, इनका पूरा चरित्र नहीं, थोड़ा तो मैं आज कहूंगा, थोड़ा कल सुनाऊंगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि जब ठाकुर जी किसी को स्वीकार करते हैं तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगते हैं। अष्ट सात्विक भाव में पहला भाव क्या है? स्तंभ। स्तंभ मतलब जड़वत व्यक्ति खड़ा हो जाता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना आंखों की पलकें चलाता है, ना कुछ बोलता है। प्रक्रिया खत्म हो जाती है। कब? कृष्ण प्रेम करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है जब ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं तो व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। उसको आप गाली दो, उसकी प्रशंसा करो, उसको बुरा बोलो, उसको अच्छा बोलो, उसको धन दो, उससे सब छीन लो, वो एक रस ही रहेगा। स्तंभन। अष्ट सात्विक भावों में पहला है स्तंभ। अच्छा बोलने से अच्छा लग रहा है और किसी के बुरा बोलने से बुरा लग रहा है, तो उसका मतलब ठाकुर जी ने अभी स्वीकार नहीं किया है। आप एक रस हो जाओ, ना निंदा आपको परेशान करे, ना स्तुति आपको फुलावे, ना वैभव आपको पागल करे, और ना सब लुट जाने पर आप बेचैन हो जाओ। एक स्थिति बन जाए, समझो ठाकुर जी ने स्वीकार किया। और नहीं बन रही है तो इसका मतलब अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। अच्छा, एक बात बोलूं, अष्ट सात्विक भाव जो हम यहां सुन रहे हैं, शायद हम में से किसी में नहीं होंगे। कुछ कह नहीं सकते, एक आध में हो भी सकते हैं। मैंने मेलबर्न में भी एक में 2-4 तो देखे थे। मेरे से तो बहुत लोग मिलने आते हैं, कई बालक मिलने आते हैं, उनमें दर्शन होता है। अष्ट सात्विक भाव वाले 8 अभी तक मुझे किसी में नहीं दिखे, पर हाँ 2-4 3-4 दिखे। तो पहला क्या है? स्तंभन। स्तंभ के भांति व्यक्ति हो जाता है। उसको मारो, पीटो, काटो, भलाई करो, अच्छाई करो, कुछ प्रभाव नहीं होता, वो एक रस रहता है। अष्ट सात्विक भावों में दूसरा भाव क्या है? ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते, या ठाकुर जी की सेवा करते करते, या नाम जप करते करते, या नेत्र बंद करके मानसी करते करते भयंकर सर्दी में भी पसीने आने लगे, प्रश्वेत होने लगे। मेहनत करके नहीं, श्रम करके नहीं, हीटर चला के नहीं, ठाकुर जी की याद में। अच्छा, एक बात, व्यक्ति जब संसारी रोता है ना तो केवल आंखों से अश्रु निकलता है, लेकिन जब व्यक्ति ठाकुर जी के विरह में बहुत रोता है, रो रो करके उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है तो उसके अंग अंग से अश्रु प्रकट होने लगते हैं और हमें लगता है पसीना आ रहा है, प्रश्वेत। ये दूसरा सात्विक भाव है। तीसरा, ये गोपियों में आता था, जो व्रज की गोपियां, और क्षमा करें कान पकड़ के, व्रज में जाकर के कई लोग अपने आप को गोपी भाव में युक्त मानते हैं कि हमें गोपी भाव आ गया है। अगर ये अष्ट भाव आपके प्रकट नहीं है तो आप गोपी नहीं हो।
तो पहला स्तंभ के भांति हो जाना, दूसरा अनायास ही भयंकर सर्दी में भी प्रश्वेत आना। मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक हमारे वृंदावन के महाराज जी हैं, बोल देता हूं, जो अधिकारी होंगे वो प्रणाम कर ही लेंगे। श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, हरिदासी परंपरा के महाराज जी, आप में से कईयों ने दर्शन भी किए होंगे। शाम के 7 बजते ही वो चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, प्रधानमंत्री की सभा में हो, उनको एकांत में जाना है और बैठना है आंख बंद करके। क्यों? मानसी में जाते हैं, अपने प्रिया प्रियतम के उनको मानसी में पौढ़ाना, चरण सेवा करना, प्रसादी करना, ये सब उनका नियम है। एक नहीं अनेक बार उनके शिष्यों के द्वारा सुनी गई बातें कि एक बार महाराज जी कहीं ट्रेवल कर रहे थे, गाड़ी में थे, 7 बजती उन्होंने सीट पर ही आसन लगाया, बैठ गए, बोले गाड़ी चलाते रहो। बोले ग्वालियर के आसपास कहीं पहुंचे थे महाराज जी, भयंकर एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, ड्राइवर को चोट आ गई, पीछे वाले को चोट आ गई, महाराज जी भी गाड़ी के अंदर दब गए, सब लोग बाहर निकल के आ गए और महाराज जी तब भी समाधिस्थ ही बैठे थे। बोले जैसे तैसे हमने उनको बाहर निकाला, बाहर निकलने के उनका समय है इतनी देर, वो 1-1.25 घंटे रहते ही हैं ध्यान में आज भी। मानसी उसको बोलते हैं, मानसी में सेवा में रहते हैं। मानसी के बाद जब आंख खुली तो बोले क्या हुआ? अभी की बात है ये तो, कुछ साल पहले। देखे तो गाड़ी बिल्कुल चूर पड़ी है, सबके चोट लगी है, सब कोई रो रहे हैं, किसी के छाती में दर्द, किसी के पैर में। महाराज जी तो मानसी में थे। हमारे यहां दिसंबर जनवरी में सर्दी पड़ती है, दिसंबर जनवरी में पसीने आते हुए देखा है, नेत्र बंद करके मानसी में रहते हैं। और सबसे बड़ी प्रेमी की एक और बात बताऊं, प्रेमी जब रुदन करता है ना तो उसके आंसू यहां से नहीं आते, उसके आंसू यहां से निकलते हैं, कोने से। अब इसमें भी एक अंतर है, वो भी अष्ट जो सात्विक भाव है उसमें एक ये भी है, आगे बताऊंगा। तो पहला है स्तंभ, दूसरा है श्वेत, तीसरा है पुलक। पुलक मतलब रोना। आंखों के इधर के भाव से यदि अश्रु आ रहे हैं, यहां से अश्रु यदि प्रकट हो रहे हैं इधर से, तो इसका मतलब है असली आंसू नहीं है। अब कोई रोवे तो उसे आंख में झांक के देख ले। असली आंसू मतलब वो बस रो रहा है पर इतना भावुक है नहीं। आंख के बीच से आंसू आवे तो उसका मतलब विरह है, और आंख के कोने से आंसू आवे तो समझो प्रेम में डूब चुका है, प्रेम में रो रहा है। पुलक। तो अष्ट सात्विक भावों में तीसरा भाव क्या है? पुलक, रोना। रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। व्रज की गोपियां रोती हैं। पुलक। चौथा है स्वर भेद। बोलना चाहेगा लेकिन शब्द निकलेगा नहीं, बोलना चाहेगा लेकिन इतना रुकेगा, इतना उसका कंठ जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा कि वो स्पष्ट बोल ही नहीं पाएगा। मीराबाई का एक पद है, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। किसी ने मीराबाई को कहा कि तुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, बोले हाँ, तू पत्र लिखा कर और वृंदावन जाने वाले किसी भी व्यक्ति के हाथ पहुंचवा दिया कर। तो मीराबाई ने 2-4 बार प्रयास किया। उस संत ने फिर पूछा तूने पत्र लिखा? तब मीराबाई ये पद गाती हैं और क्या भावना प्रकट कर रही है, सुनिए जरा। मतलब प्योरिटी जिसको कहते हैं ना, प्रेम में स्वच्छता, ये आपको यहां दिखेगी। इस संसार में जिसको स्वच्छ प्रेम कहते हैं वो प्रेम है, स्वार्थ है वो तो।
पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे, क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत। मैं कैसे लिखूं पत्र, क्योंकि जब लिखने बैठती हूं तो मेरे हाथ बहुत कांपते हैं, और जैसे तैसे मैं दूसरे हाथ से पकड़ के लिख भी लेती हूं तो नैन रहे हैं झराए, ओ नैन रहे हैं। इतने आंसू निकलते हैं, इतने आंसू निकलते हैं कि जो लिखा सब मिट जाता है। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं। प्रेम के सारे लक्षण दिखेंगे आपको। क्या कह रही हैं बाई साहब? बात कहूं तो कहत न आवे, बात कहूं क्यों? जियरा रयो है डराए, हो जियरा। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे। विपत हमारी, अरे मैं ना लिख सकती हूं, ना बोल सकती हूं, ना कुछ कह सकती हूं। बोले तो मेरी स्थिति देख लीजिए और आप वृंदावन जाके बिहारी जी से बता देना मीरा की ऐसी स्थिति है। विपत हमारी देख तुम चाले, विपत बस कहियो हरि जो सो जाए, हो हरि को जाके बता देना मीरा की स्थिति क्या है। खा नहीं पाती, पी नहीं पाती, सो नहीं पाती, पूरे दिन रोती रहती है। अरे उस पर कृपा कर दो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के एक ही इच्छा। किसी ने पूछा वृंदावन जाके तुम्हारी स्थिति बता देंगे। ठाकुर जी ने पूछा कि मीरा चाहती क्या है, तो क्या बताएं? बोले मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के चरण कमल लिपटाए, हो चरण कमल। बस और कुछ नहीं चाहिए। कह देना कि वो अपने चरण में स्थान दे दे। प्रेम के अष्ट सात्विक स्वभावों में तीसरा स्वभाव है पुलक, यानी कि रोना। और रोना मतलब ऐसा नहीं आज रोए, हफ्ते भर बाद रोए, महीने, बस वो नेत्रों में आंसू भरे ही रहते हैं। कोई गलती से बोल दे एक बार बस नाम हरि का, वृंदावन का, तो बस निकल पड़ते हैं वो। तो स्तंभ, प्रश्वेत, पुलक और स्वर भेद। चौथा है
बोल नहीं पाएंगे, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। 5वां है वैपथु। वैपथु मतलब कंपन, शरीर में एक विचित्र सा कंपन होगा। ठाकुर जी को याद करके कई